सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। सोनीपत में नगर निगम के चुनाव 27 दिसंबर को होने हैं। निगम के चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी के मेयर पद के प्रत्याशी ललित बत्रा वार्ड नंबर 11 में प्रचार करने के लिए पहुंचे। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और अगर भाजपा का मेयर बनता है तो विकास का कार्य और तेजी के साथ करवाया जाएगा। ललित बत्रा ने कहा कि भाजपा की सरकार बनने के बाद सोनीपत में विकास कार्य हुए हैं और सोनीपत की जनता अब की बार किसी भी बहकावे में नहीं आएगी, वो अपना मत भाजपा को ही देगी। ललित बत्रा ने कहा कि जो लोग घड़ियां और जग बांट रहे हैं उनकी अब की बार दाल गलने वाली नहीं है। ललित बत्रा ने सोनीपत की जनता से अपील की कि वो भारतीय जनता पार्टी को अपना मत दें और 24 घंटे सोनीपत की जनता के लिए उपलब्ध रहेंगे। पत्रकारों से बातचीत करते हुए ललित बत्रा ने कहा कि उन्हें अपार जन समर्थन मिल रहा है। जब उनसे पूछा गया कि विपक्ष का आरोप है कि वो 3 साल पब्लिक ब्यूरो के वाइस चेयरमैन रहे, चेयरमैन रहते हुए 300 घरों में नहीं पहुंच पाए, तो उन्होंने कहा कि पार्टी ने उनकी जहां भी ड्यूटी लगाई उन्होंने अपना कार्य पूरी ईमानदारी से किया। सोनीपत में उनके सांसद जनता के लिए हमेशा मौजूद रहे। सोनीपत 24 के लिए रमेश कुमार की रिपोर्ट। आपने अभी अपनी आंखों से देखा है, जनता उस दिन का इंतजार कर रही है जिस दिन पोलिंग होनी है, क्योंकि ये लड़ाई सच्चाई और बुराई उसके बीच में कोई कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई तो है ही है, साथ में सच्चे इंसान की और बुराई की। मैं तो ये समझता हूँ सोनीपत की जनता ने मन बना लिया है कि यहाँ पर लुटेरे को बिल्कुल लूटने नहीं देंगे और ईमानदारी से यहाँ पर काम करने का हमें मौका मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर निश्चित रूप से मेयर बनेगा। बताइए, अशोक शाह ने आरोप लगाया कि अपनी टिकट बांटी है, हालांकि बात उनकी अपनी है, लेकिन ये एक करप्शन का मामला जाहिर होता है। देखिए, करप्शन की जो बात है उसके ऊपर मैं तो क्या बोलूँगा, उन्होंने ही बोल दिया जो उनकी पार्टी से आए हैं। पर हमने जो एक चीज़ अपनी आंखों से देखी है वो ये देखी है कि उन्होंने चुनाव लड़ने से पहले लोगों को वायदे किए थे, सामान बांटे थे और बाद में ये भी एक किया था उन्होंने काम कि उन्होंने कुछ पर्चियाँ भी बांटी थी कि चुनाव जीत जाऊंगा तो आपको ये सामान मिलेगा। वो पर्चियाँ लेकर के लोग हमारे पास आते हैं, जी वो तो मिलता नहीं है, हमें सामान कौन देगा? मगर भाई जिसने पर्ची दी थी वही देगा, और कौन देगा? बत्रा जी, एक विपक्ष का आरोप है कि भी आप वाइस चेयरमैन रहे 3 साल, लेकिन 300 घरों में भी नहीं पहुंचे। आज विपक्ष ने आरोप लगाया है। एक बात मैं अपनी ईमानदारी से आपको बताना चाहता हूँ, पूरे के पूरे सोनीपत में मैं सक्रिय था। जो मेरे जिम्मे ड्यूटी सरकार ने लगाई थी, देखिए जो भी काम जो व्यक्ति करता है, मान लीजिए आप जैसे मीडिया के व्यक्ति हैं, जो काम आपके मीडिया के अधिकारी आपका लगाएंगे वही तो काम करेंगे। तो मैं वहाँ पर रहने के बावजूद भी सोनीपत की जनता के अंदर इतना सक्रिय था जिसका कि नतीजा आपको सामने देखने को मिल रहा है। आज हमारे पास कार्यक्रम करने के लिए 3-3 टीमें निकली हुई हैं, इतने कार्यक्रम आ रहे हैं, बिना जनता में जाए थोड़ा आ रहे हैं। और फिर एक नहीं, हमारे यहाँ तो 6 जनता थे, हमारा सांसद यहाँ पर था, सब लोग यहाँ पर थे, तो हमारे को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। ना हमें उनके आरोपों का जवाब देना है, ना वो हमारे से जवाब मांग सकते हैं, क्योंकि हमने जो काम किया पब्लिक के बीच में, हमारी सरकार के काम जो है, माननीय नरेंद्र मोदी जी के काम, माननीय मनोहर लाल जी के काम, वो जनता के बीच में बोल रहे हैं। इसलिए आपने अपने आंखों से देखा, जन समर्थन देखा इतना, तो इससे बड़ा और क्या प्रूफ हो सकता है?